हेलो स्टूडेंट्स, आपने सेकंड क्लास में सिंपल डिवीजन सीखा था। सिंपल डिवीजन में आपने क्या किया था कि आपको ऐसे नंबर दिए जाते थे जैसे कि 12 डिवाइड बाई 2, जो कि जिस नंबर से हमें डिवाइड करना है उसी की टेबल में मिल जाते थे। यानी कि 2 को टेबल को तब तक पढ़ना है जब तक 12 नहीं आ जाता। तो 2 6 जा 12 होता है, ठीक है। 2 से 2 माइनस हुआ तो 0, 1 में से 1 माइनस हुआ तो 0, ठीक है। और क्या सीखा था आपने? जिनका रिमाइंडर भी आपका 0 था, ठीक है। कैसे सीखा था? एक तो आपने ये सीखा था कि डायरेक्ट जो नंबर था वो आपका टेबल में ही मिल जाता था, और दूसरा उनका रिमाइंडर 0 आता था। तो आज हम थोड़ा सा अलग और आगे का डिवीजन सीखेंगे, जिसमें क्या आएगा, कुछ रिमाइंडर आएगा। तो आप कह सकते हैं कि डिवाइड विद रिमाइंडर आपको सीखना है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ 8 को डिवाइड करना है कितने से? 3 से। तो हमने आपको पहले वीडियो में बताया ही था कि ये वाला जो होता है डिविडेंड होता है, ये डिवाइजर होता है और ये क्वोशिएंट होता है, और जो नीचे बचेगा वो हमारा रिमाइंडर होता है। ओके बच्चों, तो आपको क्या करना है, अब 3 की टेबल में आप जाइए, पढ़िए कि 3 की टेबल में 8 ढूंढिए। तो 3 की टेबल में आपको 8 मिलेगा नहीं, तो हमें कैसे करना है इसको? 3 1 जा 3 2 जा 3 3 जा 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9। तो जब हमें नंबर, ठीक है, इस वाले नंबर से टेबल में तभी बड़ा नंबर आए तो आप टेबल को पढ़ना बंद कर दो, और जो जहां नंबर बड़ा आया है उससे छोटे वाले जार पर आपको जाना है। तो कितने पे गया? 2 पे। तो क्या करना है आपको? 3 2 जा पे 3 2 जा 6, क्योंकि आपको पता है कि हम डिवाइड में यहाँ पे माइनस करते हैं, और अगर हम 3 3 जा 9 पे अगर लिखना चाहें यहाँ पे तो क्या गलती हो जाएगी? ये गलती हो जाएगी बच्चों, क्योंकि हम छोटे में से बड़ा माइनस नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, मैं 2-3 एग्जाम्पल और दूंगी जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अब 8 में से 6 माइनस होंगे तो कितना आंसर आएगा आपका? 2। तो ये अब 2 क्या हो गया आपका? रिमाइंडर हो गया, ठीक है। तो अब हमें टेबल में अगर नंबर नहीं मिलता है तो क्या करना है? टेबल कहाँ तक पढ़नी है? टेबल हमें वहां तक पढ़नी है जहां तक इस वाले नंबर से बड़ा आपका नंबर नहीं आ जाता, और जैसे ही बड़ा आया उससे पहले वाला नंबर पे हमें चले जाना है। तो हम देखो, ये हमारा क्या होता है? डिवाइजर, ठीक है। ये आपका होता है क्वोशिएंट, और ये आपका रिमाइंडर। अब देखो, आपको ये बताया जाता है कि आप अपना आंसर चेक कीजिए। आप अपना आंसर कैसे चेक कर सकते हैं? अगर आप डिवाइजर और क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई करने के बाद रिमाइंडर को प्लस कर देते हैं तो आपका क्या आ जाएगा? डिविडेंड आ जाएगा। अगर आपका डिवाइजर और क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर करने के बाद डिविडेंड आ रहा है तो क्या मतलब है कि आपका आंसर ठीक है। तो आपका डिवाइजर क्या है? 3, ओके। क्वोशिएंट क्या है आपका? 2, ठीक है। और प्लस में रिमाइंडर आपका क्या है? 2। तो 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 2 क्या हो गया? 8, और आपका डिविडेंड क्या है? 8, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। तो ये आंसर चेकिंग के लिए मेथड है। फर्दर इसको हम फिर से देखेंगे, लेकिन पहले एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं आपके कि आपको रिमाइंडर वाले सम्स किस तरीके से करने हैं। अब देखिए, मैंने क्या बताया कि 5 के टेबल में पहले तो 19 ढूंढना है। अगर 19 नहीं मिलता है तो हमें क्या करना है? अगर जैसे ही 19 से बड़ा नंबर आ जाता है तो हम क्या करेंगे? वही उसको रोक देंगे। जैसे हम 5 4 जा 20 आ गया, ठीक है, तो 20 पे नहीं जा सकता। 5 3 जा 50, इससे छोटा है, तो हमने क्या किया? यहाँ पे अब हम 3 जा से जाएंगे। एग्जैक्टली जैसे ही बड़ा आता है उससे छोटे जा पर हमें जाना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 5 3 जा। तो मैंने बताया था पिछले डिवीजन में कि जितने जा पे जाता है वो हमारा यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो 5 3 जा क्या हो गया? 15 हमने लिख दिया। अब यहाँ पे आपका माइनस होता है, ओके। 9 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा आपका? 4 बचेगा। 1 में से 1 माइनस होगा तो 0। तो यहाँ पे आपका कितना बचा? रिमाइंडर बचा, ठीक है। और रिमाइंडर तभी माना जाएगा अगर वो इससे छोटा है, ठीक है, अगर वो इससे छोटा है। समझ आ रहा है? तो अगर मैं यहां पर कुछ और नंबर लेती, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, चलो अगले क्वेश्चन में मैं आपको समझाती हूं कि रिमाइंडर अगर कुछ और बचता है, यानी कि यहां पर इक्वल रिमाइंडर बचता है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे अगर 5 रिमाइंडर बच जाता तो क्या करते आप?
ये और ये बराबर है, तो हम क्या करते हैं 5 के टेबल में 5 को ढूंढते हैं, 5 1 जा 5। ओके, तो हमारा क्या हो जाता यहाँ पे 0, तो रिमाइंडर 0 बच जाता। यानी कि मैं ये बात कर रही हूँ कि रिमाइंडर हमेशा आपका डिवाइजर से छोटा ही बचेगा, ये ध्यान रखना। रिमाइंडर आपका हमेशा डिवाइजर से छोटा बचेगा। अब आपको रिमाइंडर वाले क्वेश्चन करने आ गए होंगे, ठीक है। तो अब हम आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस करवाएंगे जैसे कि बहुत सिंपल है, ठीक है। 3 8 4 इसको अगर हम डिवाइड करें 2 से, ठीक है, इसको हम 2 से डिवाइड करें तो किस तरीके से आपका डिवीजन होगा। 3 8 4 रिमाइंडर वाला आपका आ गया होगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे। तो जब हमारी आगे डिवाइड करने के लिए काफ़ी बड़ा नंबर होता है और पीछे छोटा नंबर होता है, या कोई भी इधर जिससे डिवीजन करना होता है, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या ये नंबर और ये नंबर, इस पहले डिजिट को चेक करेंगे। अगर आपका ये नंबर, ठीक है, इससे बड़ा है, देखिए अगर ये वाला पहला नंबर इससे डिवाइजर से बड़ा है तो हम क्या करेंगे, उसकी टेबल में उस नंबर को ढूंढेंगे, ठीक है। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो बड़ा आ गया, तो बड़े से हम छोटे वाले पे चलाएंगे, ठीक है ना। अभी सिखाया आपको, तो हम जाएंगे 2 1 जा पे, क्योंकि 2 2 जा पे 4 आ जाता है, वो इससे बड़ा हो जाएगा। और 3 में से हम 4 तो माइनस कर नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे हमने माइनस किया, तो क्या हो गया 3, ये हमारा क्या बच गया, रिमाइंडर बच गया। यहाँ तक आपने सीख लिया था, ठीक है। अब क्या करना है, अब जब आपका 3 डिजिट नंबर आएगा तो आपको क्या करना है बच्चों, इस नंबर को एक बार में हम एक ही नंबर को नीचे उतारेंगे, इस नंबर को हम नीचे ले आएंगे। अब यहाँ पर हमारा कितना बन गया 18, कितना बन गया 18। अब हम पहले तो क्या करेंगे, 18 को 2 की टेबल में ढूंढेंगे, और 18 नहीं मिलेगा तो तब तक टेबल को पढ़ेंगे जब तक इससे बड़ा नंबर नहीं मिल जाता, ठीक है। तो 2 9 जा 18 होता है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 जा पे चलाया था, अब 9 जा पे गया है, तो यहाँ पे 9 लिखेंगे और यहाँ पे जो आता है ये लिखा जाएगा। ओके, 2 9 जा आपका हो गया 18। तो 8 में से 8 माइनस हुआ 0, 1 में से 1 माइनस हुआ 0, लेकिन अभी भी एक नंबर हमारा ऊपर बचा हुआ है, तो फिर उसको उतार लेंगे। ओके, ये हमने उतार लिया, ठीक है। तो 2 की टेबल में फिर से ढूंढेंगे, 2 2 जा 4, तो आपका रिमाइंडर क्या बचा 0, 4 माइनस 4 0। अभी आई होप आपको समझ में आएगा होगा कि कितना भी बड़ा नंबर दिया हो और अगर हमें उसको छोटे नंबर से डिवाइड करना तो किस तरीके से डिवाइड करेंगे, आप घबराएंगे नहीं। अभी मैं आपको एक और चीज सिखाती हूँ, ठीक है। अगर हमारा 2 8 2 को डिवाइड करना है 2 से, 2 8 2 को डिवाइड करना है कितने से, 2 से, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, हम इन नंबर को देखते हैं, अभी क्या है, ना बड़ा है ना छोटा है, बराबर है। तो 2 की टेबल में ढूंढे, क्या 2 आता है, 2 की टेबल में ढूंढते हैं, 2 1 जा 2 पे आता है, 1 जा आ गया। ओके, फिर माइनस किया 0 हो गया, एक बार में हम 1 उतार सकते हैं, तो हमने 8 उतारा। तो हम फिर से टेबल में ढूंढेंगे, 2 की टेबल में अब 8 ढूंढेंगे, ठीक है। 2 4 जा आपका कितना हो गया 8, ठीक है। फिर से 8 में से 8 जाएगा तो क्या जाएगा 0, और फिर से 1 बचा, जब तक बचता जाएगा तब तक हम उतारते जाएंगे। और ये आपको ध्यान रखना है कि एक बार में हम एक ही डिजिट को उतार सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारी बच गई 2, ठीक है ना। अभी भी मैंने कहा रिमाइंडर हमेशा वही माना जाएगा जो इससे छोटा होगा, तो छोटा तो है नहीं, बराबर है। तो 2 1 जा 2, ओके, 2 1 जा 2 यहाँ पर आपका आएगा और ये आपकी 0 बच गई, ठीक है। रिमाइंडर इस पर भी कुछ नहीं बचा है। अब देखो आपके डिवीजन में ही थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं। अब बच्चों देखो 384 को हम क्या करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं, ओके। आपको समझ में आएगा कि मैं ये क्यों करवा रही हूँ, आपको ये अच्छे से समझ में आएगा कि मैं ये नंबर्स क्यों चेंज कर रही हूँ, क्योंकि आपको डिफरेंट काइंड ऑफ नंबर्स को डिविजन्स सीखना है। देखो अब हम क्या करेंगे, मैंने पहले से ही बताया कि आपको क्या करना है, पहले डिजिट को चेक करना है। तो ये तो डिजिट छोटी हो गई यहाँ पे, ठीक है। या तो हमने पहले क्वेश्चंस में क्या किया था कि जो पहले वाली डिजिट थी
या तो वो बराबर थी या उससे बड़ी थी, तो हम उसको उसके टेबल में ढूंढ सकते हैं। अब जो मल्टीपल्स आपने सीखे हैं, अगर आपको ये नहीं पता, मल्टीपल्स और टेबल आप कह सकते हैं कि एक ही बात है, ठीक है। मल्टीपल जो होते हैं वो टेबल्स ही होते हैं। तो अगर आपको मल्टीपल नहीं पता है तो आप ऊपर दिए गए लिंक में जाकर देख सकते हैं कि मल्टीपल क्या होते हैं, ठीक है। तो देखिए, आप 4 की टेबल में 4 से छोटा नंबर तो होता नहीं है, क्योंकि 4 वन सा 4 ही होता है। तो हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे डिजिट छोटी है तो हम फिर एक डिजिट को नहीं ढूंढेंगे, 2 डिजिट्स को ढूंढेंगे। क्या करेंगे, ऐसे बना लेंगे और 2 डिजिट को टेबल में ढूंढेंगे, ठीक है। और अगर वही एग्जैक्ट नंबर हमें टेबल में मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात, और नहीं मिलता तो हम उससे बड़ा नंबर ढूंढेंगे, ठीक है। तो आप 4 की टेबल पढ़ते जाइए, ठीक है। तो आप 4 की टेबल 4 9 जा 36 होता है, ठीक है। 4 10 जा 40 होता है। तो बड़ा तो ले नहीं सकते हैं, ये 38 है। तो हमने क्या बताया कि बड़े से एग्जैक्ट छोटे वाला, तो कितने पे जाएगा, ये 9 पे, ठीक है। 4 9 जा 36। आगे सोल्व करते हैं इसको, ठीक है ना। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचता है, 8 में से 6 जाएगा 2, 3 में से 3 जाएगा 0। एक बार में एक डिजिट उतारेंगे, जितनी भी डिजिट बची होती हैं उसके बाद एक एक बार में एक एक डिजिट उतारते जाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 4 को उतार लिया। अब हमारा नंबर क्या बन गया, 24। क्या बन गया, 24। तो अब हम 24 को ढूंढेंगे 4 की टेबल में। तो 4 6 आपका क्या होता है, 24 होता है। तो अब कितने पे जाएगा, 6 पे जाएगा। 4 6 24 और 4 में से 4 जाएगा 0, 2 में से 2 जाएगा 0। ओके, तो ये हमारा क्या आ गया, आपका आंसर। जो क्वेश्चन होता है वो हमारा आंसर होता है, ये हमारा रिमाइंडर होता है, ये हमारा डिवाइजर होता है, ये हमारा डिविडेंड होता है। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन हम इसी तरीके का करते हैं। अगर यहां पे मैं 484 लिख देती तो क्या होता, 484। तो मैं चेक करती, 4 और 4 इक्वल है तो 4 की टेबल में मिल जाएगा। 4 1 जा, यानी कि टेबल में नहीं मिलेगा, यानी कि यहां से अगर छोटा डिजिट होगा तो वैसे ही हमें 2 नंबर्स को ढूंढना है, एक डिजिट को नहीं ढूंढना है, ठीक है। क्या करना है, दोनों डिजिट्स को ढूंढना है। तो 4 1 जा 4, ठीक है। अब उसके बाद क्या किया, यहाँ पे ये 0 हो गया, 8 को उतारा, ठीक है। फिर आपका क्या हो गया, ये 8 हमारा क्या हो गया, 4 की टेबल में 2 पे आता है, 4 2 जा 8, फिर ये 0 आ गया और फिर से 4 को उतारा, 4 1 जा 4, ठीक है। फिर से 0 आ गया। अब मैं कहती हूँ कि यहाँ पे ना 1 और 4 है पीछे, ठीक है, यानी कि हमने 4 8 4 4। तो मैंने आपको क्या कहा है, जब तक नंबर बचता रहेगा तब तक हम उसको उतारते रहेंगे। तो फिर से हम इसको उतार लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 4 1 जा 4। तो आप कितना भी बड़ा नंबर से आप डिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। कितने भी बड़े नंबर से आप डिवीजन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ 5 7 2 9 3, ठीक है। ओके, अब मैं इसको डिवाइड करने के लिए आपको दे देती हूँ 2 से आपको डिवाइड करना है। यहाँ पे हम 2 रख लेते हैं सो दैट कि एग्जैक्टली डिवाइड हो सके, ठीक है। 5 7 सेकेंड 5 7 2 9 2। बहुत बड़ा नंबर है, आप देख के डर जाएंगे, बट आपको डरना नहीं है। सिंपली देख, पहला नंबर चेक किया, क्या है, बड़ा है तो टेबल में मिल जाएगा। 2 2 जा 4, ठीक है। 2 3 जा 6, बड़ा आ गया तो नहीं जाएंगे, छोटे पे जाएंगे। 2 2 जा पे गया, 2 2 जा 4, ठीक है। तो अब यहाँ पे कितना बचा, 1 बचा ना, यहाँ पे 1 बच गया रिमाइंडर, तो हमने 7 को उतार लिया। तो अब 17 को ढूंढेंगे, 17 मिलेगा नहीं, तो 2 8 जा 16 होता है और 2 9 जा 18 होता है। तो 18 बड़ा हो गया तो हम 2 8 जा पे जाएंगे। इसी तरीके से आप उतारते जाएंगे और क्वेश्चन को करते जाएंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया है ना, तो आप 2 डिजिट से भी डिवीज़न आसानी से कर पाएंगे। 1 डिजिट से, जैसे कि कितना भी बड़ा नंबर है उससे कर पाएंगे। 3 डिजिट से भी आप कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ, हमने लेते हैं 12, ठीक है। और मैं यहाँ ले लेती हूँ 1 1 3 6, ठीक है। इसको डिवाइड करते हैं, 2 डिजिट से डिवीज़न आपको करना है। तो हम क्या करेंगे,
12 की टेबल में 11 तो 1 को नहीं, जब 2 डिजिट होता है, यहाँ पे जब 1 डिजिट थी तो हम 1 डिजिट को मैच करते थे पहले। अब यहाँ पे 2 डिजिट आ जाएंगी तो हम 2 डिजिट्स को ही मैच करेंगे। अगर 2 डिजिट छोटी हैं तो हम क्या करेंगे, फिर तीसरी डिजिट को भी इंक्लूड कर लेंगे और फिर टेबल में ढूंढेंगे। तो हमारा 2 डिजिट से डिवीजन हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। आई होप कि आपको डिवीजन वाली वीडियो अच्छे से आ रही होंगी। और देखो बच्चों, मैंने आपको बताया कि आपका आंसर किस तरीके से चेक किया जा सकता है। जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेती हूँ 21 और इसको डिवाइड करती हूँ 4 से, ठीक है। तो 4 5 20 होता है, तो 1 रिमाइंडर बच गया। मैंने आपको बताया था कि ये आपका डिवाइज़र होता है, डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर, यानी कि डिवाइजर और क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई करने के बाद जब उसमें रिमाइंडर जोड़ा जाएगा तो आपका क्या आना चाहिए, ये चीज़ आनी चाहिए। और अगर ये आ जाती है आपकी डिविडेंड जिसको बोलते हैं, तो आपका आंसर ठीक है। तो हम चेक करें हमारा आंसर ठीक है कि नहीं है। तो आप ये कितनी भी बड़ी डिवीजन के लिए चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो डिवाइजर क्या है 4, क्वोशिएंट क्या है 5, रिमाइंडर क्या है 1। तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऐड करेंगे। 4 5 20 प्लस 1 इज इक्वल टू 21। तो हमारा डिविडेंड आ गया। तो ये हमारा डिवीजन में आंसर चेक करने का तरीका है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। एंड अभी हम 2 डिजिट से डिवीज़न सीखेंगे। हमने मल्टीपल सीखे हैं एंड फिर आपका हमने फैक्टर सीखा है, सक्सेसर प्रीडिसेसर सीखा है। हम पूरा मैथ धीरे धीरे करते जाएंगे। सभी क्लासेस के लिए आप मैथ्स की वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि हम 6th क्लास में हो गए हैं या 7th क्लास में हो गए हैं, लेकिन हमें पिछली क्लास के कुछ टॉपिक्स नहीं आ रहे हैं। तो आपके इस चैनल पर मैथ की सभी टॉपिक्स की वीडियो आपको मिलेंगी, जो भी आपकी छोटी क्लास है उसकी। तो आप सारी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।